तो ये मैटर है, फिक्र नहीं करने का, तुमको तुम्हारा माल मिल जाएगा। तुमको इधर राज साहब लेके आना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा इस मामले में मारपीट या तोड़फोड़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते में वो आदमी मेरा साला लगता है। ऐसा कुछ नहीं होएगा। देखो क्या है कि हम उसको प्यार से समझाएगा, है ना। इधर मेरा बड़ा नाम है, सब मेरे को पहचानते हैं, पुलिस में, कोर्ट में, हर जगह मेरी सेटिंग है। हाँ, तो हम तुम्हारे साले से तुम्हारा माल ले लेगा, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन देखो ऐसा है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि किसी को पता चल गया ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ये फंस न जाए। देखो अभी कानून की नजर में गलत कौन है? तुम गलत, तुम्हारा साला गलत है। साला? हाँ, तो अगर हम उससे तुम्हारा माल निकालेगा तो कौन गलत है? वो गलत होगा कि हम गलत होगा? तो तुमको तुम्हारा माल मिल जाएगा। देखो राजेश भैया, परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। इसमें परेशानी की बात नहीं है, मुझे मेरा हिस्सा दिला दो बस, और कुछ नहीं। तुम चिंता नहीं करो। देखो हम उसको जाएगा, हम उसको अपना कानून भी समझाएगा और पुलिस का कानून भी समझाएगा। है तुमको तुम्हारा माल मिल जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। अच्छा चलो बाय। निकल। हाँ भैया, नहीं कोई चिंता नहीं, फिक्र मत करो। ये जतिन कौन है? मैं ही हूँ। सही है। ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे घुस गए हो तुम घर में? से बोलने का नहीं, क्या हम ऐसे घुसता है? हमको किसी का परमिशन कोई जरूरत नहीं। तुमको राजेश से जानता है? कौन राजेश? भाई तुम उसका साला है। हाँ तो उसने हमको मैटर दिया है। क्या मैटर? किस चीज का मैटर है? तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? इधर दो टाइप का कानून चलता है। दो टाइप का कानून? हाँ, एक वो पुलिस का कानून और दूसरा हमारा। तुम्हारा कानून? कौन हो तुम? शायद देख, हम जाति समझाता नहीं है, कम बोलता है और ज्यादा समझना है। तो जो राजेश है उसका जो भी पैसा निकलता है, मतलब जो भी हिस्सा निकलता है उसको ईमानदारी से दे दे, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो फालतू में फोन खराब होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? देख, तेरे को भी मैं प्यार से समझा रहा है। नहीं दूंगा, जो चाहो कर लो। देख, किसी से मान जा, ज्यादा शानपति करने का नहीं। तो 2 दिन बाद तेरी लाश किधर गटर में पड़ा होएगा और तेरा बीवी भी रोएगा बेवा होके। क्या गली नीचे करके बात करने का? मैं 3 बार समझाता हूँ, 2 बार जुबान से और 3री बार इधर 1 बार और आएगा, लेकिन 3री बार तेरे को बहुत भारी चलता है। जब इतनी घटिया हरकत पर उतरा है, शराफत से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मैं भी देखता हूँ कैसे पैसे वसूल करते हैं। मेरा नाम ही जतिन है, आखिर कानून नाम की भी कोई चीज है। अब तो मेरी भी हिम्मत है, मरता मर जाऊंगा पर राजेश को खुद ही पड़ जाऊंगा। नुपुर, तुम? वो भी अचानक? बस आप लोगों को मिलने का जी कर रहा था, सो चलिए। दीदी, सारे सवाल दरवाजे पर ही करोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ हाँ, आ जाओ ना। जब यहाँ तक आ ही गई हो तो अंदर भी आ जाओ। आप कैसी हो दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब भी ठीक है। दादी माँ अच्छी है, बाबूजी अच्छे हैं, सारा परिवार कुशल मंगल है। आपके घर में भी सब ठीक ही होंगे ना? जी, सब ठीक है। लेकिन क्या बात है दीदी, आप कुछ नाराज दिखाई दे रही हो? नाराजगी? कैसी नाराजगी? मेरी बात करने की स्टाइल ही ऐसी है। अच्छा अच्छा। दीदी, राजेश कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। वो बहुत थके हुए थे ना, तो उन्होंने कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, नहीं, बात ये थी कि मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? मुझसे कहो। नहीं, मुझे उन्हीं से बात करनी थी। तुम मुझसे भी बात कर सकती हो, आखिर मैं उनकी पत्नी हूँ। पति पत्नी के बीच कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहती है। तुम मुझसे कहो, मैं उनसे कह दूंगी। नहीं दीदी, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे उनकी राय लेनी थी। राय तुम मेरी भी ले सकती हो। वैसे भी राजेश कोई भी फैसला करने से पहले मेरी राय लेते हैं। मुझे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करते हैं।
अरे नूपुर, तुम ये अचानक कैसे आना हुआ? कब आई है? अभी अभी आई हूँ। आपके बारे में पूछ रही थी तो मैंने कहा आप बहुत थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। आप तो आराम कर रहे थे ना? मैं आराम कर रहा था? नहीं तो नहीं, आप थके हुए थे ना, आराम से लेटकर सो रहे थे। आप ही ने तो कहा था। मैंने ऐसा कब कहा? और आराम कहाँ कर रहा था? मैं तो पेपर पढ़ रहा था। ये क्या, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता है, सब भूल जाते हैं। सुनो, नूपुर तुमसे कुछ कहने आई है। लो आगे हैं, अब कहो क्या कहना है। अरे इतनी जल्दी में क्या है? अभी अभी तो आई है, कुछ चाय पानी पूछो। हमारे घर आई है, हमारी मेहमान है, और फिर बेचारी कभी कभी तो आती है। चाय पियोगी? नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? सुभद्रा, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या मेहमानों को इस तरह से पूछकर चाय दी जाती है? जाओ चाय बना कर लाओ, जाओ। हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? राजेश, मैं जानती हूँ कि तुम जतिन पर नाराज हो, क्योंकि उन्होंने तुम पर जायदाद के लिए केस कर दिया है। कहाँ जतिन इतनी शराफत दिखाया करता था, हैं? प्यार मोहब्बत से पेश आया करता था, अब अचानक उसकी नीयत बदल गई। नहीं राजेश, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि जतिन में जरूर कोई बदलाव आ गया है, लेकिन ऐसी कोई बात है जरूर कि जिनकी वजह से ये बदलाव आया हुआ है, और वो ये बात मुझे भी नहीं बता रहा है। मुझे यकीन है कि जरूर कोई बात है। कोई मजबूर नहीं है। जतिन को दौलत का भूत सवार हो गया है, वो सारी जायदाद अकेले हड़पना चाहता है। नहीं नहीं राजेश, ऐसा नहीं है। जतिन ऐसा नहीं कर सकता। नूपुर, तुम यहां क्या यही बात करने आई हो? नहीं, मैं ये कहने आई हूँ कि कल तुमने गुंडे भेजकर अच्छा नहीं किया। गुंडे? वो गुंडे नहीं है, वो तो जतिन के पास गए थे मेरा हिस्सा दिलवाने के लिए, उसे समझाने के लिए, क्योंकि पता नहीं कोर्ट कचहरी में कितना वक्त लग जाए। ये तुम्हें लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो शहर के छटे हुए बदमाश है, गुंडे हैं। नूपुर, हमारी दोस्ती है, ठीक है, हमारा बहुत ही नाजुक रिश्ता भी है। ये सब मर्दों की बातें हैं, तो इसको तुम मत बोलो, अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में कोई गलतफहमी हो जाए। राजेश, ये बात मर्दों वाली नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ, और मैं ये तुमसे कह देती हूँ कि अगर जतिन को कुछ हो गया ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी आत्महत्या कर डालूंगी। नहीं, देखो, तुम रो मत, तुम रो मत। देखो, मैं ठीक कर दूंगा। राजेश, मेरा सुहाग अब तुम्हारे हाथ में। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरा सुहाग बचा लो। तुम उम्र में बड़े हो, समझदार भी हो। मैं मानती हूँ कि जतिन से भी कोई गलती हो गई है, लेकिन मैं भी तुम्हें यकीन देती हूँ कि मैं भी उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी, और उसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिनकी वजह से ये सब कर रहे हैं। और मैं तुमसे विनती करती हूँ कि वो गुंडे को तुम समझा दो कि जतिन के पीछे ना पड़े, प्लीज। नहीं, वो सबकी जरूरत नहीं है। तो मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब ठीक करूँ। बस राजेश, मैं यही कहने आई थी। अब मैं चलती हूँ। चाहे तो पीती जाओ। नहीं राजेश, अब मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। वैसे भी मेरा यहाँ आना दीदी को ठीक नहीं लगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। कहाँ है नुपुर? चली गई वो। बिना चाय पिए ही अचानक कैसे चली गई? क्या हो गया? अरे कहाँ ना चली गई, इतना काफी नहीं है क्या? आपने तो मुझे चाय बनाने के लिए भेज दिया था और बिना चाय पिलाई भेज दिया उसे।
उसे चाय नहीं पीने दो। क्या हुआ? वो क्यों आई थी यहाँ? मुझे पता था तुम ये सवाल जरूर करोगी। वो यहाँ केस के बारे में बातें करने आई थी, समझाने आई थी कि आपस में समझौता करके जायदाद का बंटवारा कर लो। झगड़ा करने से क्या फायदा? तो आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं सोचूंगा। सुभद्रा, ऐसे नूपुर ठीक ही कह रही है। इस तरह से झगड़ा करके वक्त क्यों बर्बाद करें? बैठ के कोई हल निकालते हैं और जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं, हैं? अच्छा, ऐसे में मेरे भाई के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। आज नुपुर ने आकर क्या कान भर दिए? अपना फैसला बदलने के चक्कर में है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे फैसला बदलते हैं। भौजी दादी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं देते हैं। क्या काम है दादी माँ से? वो हमरा दूध का हिसाब करना है। कितने पैसे हुए तुम्हारे? भौजी हम कहा थे दादी माँ हो तो बुलाई लो, ज्यादा अच्छा है। देखो, इस महीने से दादी माँ घर खर्च नहीं संभालने वाली है। हम सब बहुएं मिलकर घर संभालने वाली है। बताओ तुम्हारे कितने रुपए हो गए? पूरे 3000 रुपए है हमारे। क्या? 3000 रुपए? वो भी दूध के? और नहीं तो का, हम हर महीने दादी माँ से पूरे 3000 रुपए लेते रहे। भैया जी, आप ये 3000 रुपए किस हिसाब से ले रहे हैं? देखो भौजी, हम आपके घर में पूरे 5 लीटर दूध देते हैं। 1 लीटर का हुआ 20 रुपया, तो 5 लीटर के हुए 100 रुपया। तो 1 महीने का कितना हुआ? 3000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? बाप रे बाप, इस घर में 5 लीटर दूध आता है? हाँ, आपका नहीं मालूम है तो आप जाके दादी माँ से पूछ लो। आपका इतना बड़ा परिवार है। अरे तुम्हें क्या करना है? हमारा परिवार बड़ा है या छोटा है, तुम अपना काम करो। भौजी, हम कितने घरों में 8 से 10 लीटर दूध देते हैं। बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं। अब आपके घर में हमका क्या पता है कौन चाय पीता है कौन दूध पीता है। हम तो जितना दूध होता है उतने दूध हम देकर जावत हैं। अब आप दूध कम लेंगी तो कैसे चलेगा? इमा हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस घर में आधे लोगों की उम्र ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा चाय पीने से डायबिटीज होता है और ये आदतें ठीक नहीं है। हमारे समझ में तो कछु नहीं आ रहा है कि अचानक आप ये दूध कम क्यों कर रही हैं? वो इसलिए कि खर्चा कम करने के लिए, और फिर ज्यादा चाय पीने से बेकार का फालतू खर्चा हो जाता है। भौजी, आपका परिवार इतना अच्छा खासा है, 3000 रुपए देने में भारी पड़त है का? देखो, महीने में 3000 रुपए का दूध आता है। 2.5 लीटर दूध लेंगे तो आधा पैसा बच जाता है। भौजी, आदमी अगर खाने पीने में कंट्रोल करेगा तो कैसे रह पाएगा? हम बड़े घरों में जाकर के देखे हैं कि बड़े घर वाले कैसे पैसे खर्चा करते हैं। वो कोई पैसे में कोताही नहीं करत और ना ही कोई कंजूसी करते हैं। आपका परिवार ना जाने कैसा है। तुम दुनिया के घरों के बारे में मुझे मत बताओ। जो मैं कह रही हूँ वही करो, समझे? कल से तुम 2.5 लीटर दूध लेके आना। जाओ अब। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे? आपकी मर्जी। आप दूध लेवे या ना लेवे, कम लेवे या ज्यादा लेवे या ना लेवे। अच्छा भौजी, जात हैं। राम राम। आजकल के दूध वाले भी ज्यादा ही होशियार हो गए हैं, ज्यादा ही बातें करते रहते हैं। कहिए, क्या काम है? ओ मैडम, वो केबल का बिल लेना था। कितना बिल हुआ आपका? 250 रुपए। अच्छा, एक बात बताइए, ये 250 रुपये आप किस काम के लेते हैं? किस काम के लेते हैं इसका क्या मतलब? 250 रुपये अपन लोग का बिल होता है, चार्ज होता है। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। वो क्या है ना मैडम, अपने को भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। वो 72 चैनल है, इसमें से ज्यादातर चैनल तो पेबल है। तो क्या है, अपना भी खर्चा है, मेंटेनेंस का भी खर्चा है, टैक्स भी देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? तुम टैक्स भरो। मेरी सहेली मीरा के मोहल्ले में तो 1 से 50 रुपए लगते हैं। तो लगवा लो ना उसी से। ठीक है, उसी से लगाएंगे। पर एक बात है मैडम, इस इलाके में कोई दूसरा केबल वाला आ नहीं सकता है। सिर्फ इधर टीनू केबल वाला चलता है। इधर अपना मोनोपोली है। बड़ा है मोनोपोली की बात करने वाली। एक तो रिसेप्शन ठीक से नहीं देते, इतना ही है तो रिसेप्शन ठीक से दे दो, और उसके ऊपर 250 रुपए मांग रहे हो। कौन सा चैनल ठीक नहीं आता आपका? वो क्या है, वो राज टीवी, विजय टीवी, DD8, वो ठीक से नहीं आता है। तो ये सब चैनल देखते हैं आप? अरे वाह, देखते नहीं तो क्या हुआ, उन चैनल के पैसे तो देते हैं ना।
पहले रिसेप्शन ठीक करो, उसके बाद बात करो। मैडम आपके घर में कौन सा टीवी है? क्यों? पुराना टीवी होगा तो वो ठीक से चलेगा नहीं, उसमें 72 चैनल नहीं पकड़ेंगे। तो तुम ठीक करो ना, केबल वाले तुम हो या हम? मैडम उसके लिए वायर चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर दो वायर। 1500 रुपये खर्च आएगा। तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे मैडम। हमको 1500 रुपए दे देंगे। केबल तुम्हारा है, तुम वायर चेंज कर दो। ऐसा नहीं होता मैडम, आपका पुराना टीवी है तो हम क्या करेगा? या तो केबल बदलवा लो या फिर टीवी चेंज कर लो, अपना नया टीवी ले लो। ए, तुम मुझे मत सिखाना क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप 1500 रुपये दो, आपके केबल चेंज कर देगा। मैं पैसा नहीं देने वाली। तो फिर मैं केबल काट देता हूँ। हाँ हाँ काट दो, लेकिन हमने जो डिपॉजिट दिया है ना उसे वापस कर दो। दे देगा। इस महीने का पैसे काट के बाकी सारे पैसे दे देगा। मैं भी देखता हूँ इस इलाके में टीनू केबल वाले से कौन टक्कर लेने वाला होता है। कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ हाँ मैं भी देख लूंगी। क्या हुआ भाभी? कौन था? वो केबल वाला था, मैंने केबल कटवा दिया। केबल कटवा दिया? लेकिन क्यों? और क्या करती, वैसे भी केबल से बहुत सारी परेशानियां थी। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, और तो और बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। केबल कटने से इतने सारे फायदे हो जाते हैं। भाभी, केबल निकलवा कर आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। और अब हम लोग प्रोग्राम कैसे देखेंगे, न्यूज़ कैसे सुनेंगे? प्रोग्राम देखने की क्या जरूरत है, वैसे भी डीडी वन में तो न्यूज़ देख सकते हैं ना। भाभी, केबल वाला सिर्फ 250 रुपए तो ले रहा था, अब 250 रुपए तो हम लोग अफोर्ड कर ही सकते हैं। 1500 रुपए मांग रहा था वायर चेंज करवाने के। वो चैनल है ना, राज टीवी, DD8, विजय टीवी, वो ठीक से नहीं आ रहे थे, तो मैंने कह दिया। तो कहता है कि क्या आप वो भी चैनल देखती हैं? आपका टीवी पुराना हो गया होगा। तो मुझे गुस्सा आ गया। भाभी, वो सही तो कह रहा था, हम लोग वो चैनल कहाँ देखते हैं? अरे वाह, नहीं देखते तो क्या हुआ? मैं तो इसलिए लड़ रही थी कि वो कुछ पैसे कम कर देगा। उसने कहा पैसे नहीं देंगे तो मैं केबल काट दूंगा, तो मैंने भी कह दिया कि काट दो। क्या मैं केबल वाले की बात सुनूंगी? देखना भाभी, केबल के बिना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाभी, अब नया केबल वाला कहाँ मिलेगा? इस एरिया में सिर्फ यही केबल वाला है। क्या बिना केबल के जिंदगी नहीं चल सकती? कैसी बातें कर रही हैं आप? केबल की सबको आदत पड़ गई है, और फिर घर वालों के लिए एंटरटेनमेंट का यही तो एक जरिया है। पायल, इस घर में हम क्या कर रहे हैं? पैसे ही बचा रहे हैं ना, ये भी एक तरीका है पैसे बचाने का। 250 रुपए बचेंगे पायल। अब इस तरह 250 रुपए बचाने की कोशिश करेंगी तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मुझे मालूम है, मैं बड़ी हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कब कहाँ पैसे बचाने चाहिए। ऐसे थोड़े थोड़े करके पैसे बचाएंगे ना तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन भाभी, घर वालों को क्या जवाब देंगे? और रोज सुबह जो आप प्रवचन देखती हैं उसका क्या होगा? भाभी, घर में हर किसी को कोई ना कोई चैनल देखने का तो शौक है ही ना। कोई शौक नहीं चलेगा, सबको आदत करनी पड़ेगी। देखना, थोड़ी दिनों में सबको आदत पड़ जाएगी DD1 देखने की। मैं भी अपना प्रवचन देखना बंद कर दूंगी। कमाल है, भाभी कुछ ज्यादा ही कंजूस होते जा रही हैं।